अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसमें वो एप्पल के सीईओ टिम कुक को एक नसीहत दे रहे हैं कि एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में न करके वो अमेरिका में ही स्थापित करें। अब इस मामले पे कल से ही खूब सारा बयानबाजी हो रही है। तो राहुल, इस पूरे मामले पे आपका क्या राय है और भारत का क्या कहना है, और एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक, उनके तरफ से क्या बयानबाजी आया है अभी तक? देखिए, भारत की ओर से कहा गया है कि एप्पल को इस बात की ज़्यादा चिंता होगी कि किस देश में मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल मार्केट है। चूँकि कंपनियां किसी के बयान से अपना बिजनेस नहीं करती हैं, वो अपना फ़ायदा देखती हैं। वो देखती हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो ग्लोबल मार्केट कहाँ मिलेगा। और अगर भारत की बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने का सबसे बड़ा हब बन चुका है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में आना चाहती हैं, भारत के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। इस मामले पर जब भारत के अधिकारियों ने टिम कुक से बात किया तो टिम कुक का जवाब आया कि मेक इन इंडिया के जरिए हम मोबाइल मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुके हैं और अब भारत जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चर का सबसे बड़ा हब बन चुका है और उन्हें भारत में मैन्युफैक्चरिंग का महत्व पता है, तो आएंगे ज़रूर, वो बिजनेस भारत में करेंगे। देखिए, इंडिया जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा मार्केट है, तो इस बयान से आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं। भारत में हर साल 40 मिलियन आईफोन जो है वो असेंबल किया जाता है, जो एप्पल का वैश्विक उत्पाद का 15% है। भारत में लगभग 5 से 6% लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और ये जो आंकड़ा है ये 2023 का है। ये आंकड़ा तो बढ़ गया होगा। यह बाजार हिस्सेदारी में कुल स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के 5 से 6% तक का है। 2023 में एप्पल ने भारत को लगभग 6 मिलियन स्मार्टफोन भेजे थे। आईफोन की बाजार की हिस्सेदारी 2023 में 4.4% से बढ़कर 5.5% हो गई थी। तो वहीं 2024-25 की अगर बात करें तो भारत ने मेक इन इंडिया के जरिए तकरीबन $22 अरब का आईफोन असेंबल किया था, जो पहले के से 60% ज़्यादा है। तो वहीं मार्च 2023 में 3 मिलियन आईफोन भारत में बना करके, जिसका असेंबलिंग भारत में हुआ था, यानी कि मेक इन इंडिया के जरिए 3 मिलियन फ़ोन बना करके अमेरिका भेजा गया था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में आईफोन का कितना बड़ा मार्केट है। और जब भारत के अधिकारियों ने आईफोन के सीईओ से बात की तो कहा गया कि जिस तरह से हम पहले बिजनेस करते थे वैसे ही चलता रहेगा। ऐसा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है जिससे कहा जा सके कि हम बिजनेस को अपना वापस ले जाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं। ऐसा कोई अब तक औपचारिक रूप से आईफोन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। टैरिफ डील को लेकर जो ट्रंप का बयान आया था, उस मामले में क्या कुछ अपडेट है अभी? इससे पहले मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि भारत और यूएसए का जो ट्रेड है वो जीरो किया जा सकता है, ऐसा ट्रंप की ओर से बयान आया था। भारत जीरो टैरिफ डील के लिए राजी हो गया है। ये जो बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। हालांकि जब इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि ये सच है कि भारत और यूएस के बीच टैरिफ डील को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, ये नेगोशिएशन का मुद्दा है। ऐसे में ये तभी तय होता है जब दोनों देशों को इससे फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि किसी एक देश को फ़ायदा हो रहा है, किसी एक देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मुद्दा है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नेगोशिएशन का मुद्दा है। तो जीरो टैरिफ पर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन बात चल रहा है, ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है।